हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्रद्धा। आज फिर एक नई कहानी के साथ। आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है सोच। दोस्तों, आपको अगर मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो तो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करके भी आप पढ़ सकते हैं। और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आज की जो कहानी है वो दो साधुओं के ऊपर है कि हर दो व्यक्ति हैं तो दोनों व्यक्ति की सोच जो है अलग अलग होगी। जैसे हमारे परिवार में भले ही हम 5 सदस्य हैं, भले ही हम 4 सदस्य हैं, लेकिन चारों जो हैं वो अलग अलग होंगे। जैसे हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, वैसे ही हर एक की सोच भी अलग अलग होती है। लेकिन डिपेंड करता है कि वो सोच पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये जो कहानी है ये दो साधुओं की है। इसमें बताया है कि एक गांव में 2 साधु रहते थे। वो मंदिर में पूजा करते थे और भीख मांगकर अपना जीवन बिताते थे। एक दिन गांव में आंधी आ गई और बहुत तेज मूसलाधार बारिश होने लगी। दोनों साधु गांव की सीमा से लगी एक झोपड़ी में निवास करते थे। शाम को जब दोनों वापस पहुंचे तो देखा कि आंधी तूफान के कारण उनकी आधी झोपड़ी टूट गई है। यह देखकर पहला साधु बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मन ही मन बुदबुदाने लगता है, भगवान तू मेरे साथ हमेशा ही गलत क्यों करता है। मैं दिन रात तेरा नाम लेता हूँ, मंदिर में तेरी पूजा अर्चना करता हूँ, फिर भी तूने मेरी झोपड़ी तोड़ दी। गांव में चोर लुटेरे लफंगे लोगों के तो मकानों की कुछ भी नहीं हुआ, बेचारे हम साधुओं की झोपड़ी ही तूने तोड़ी। यही तेरा काम है क्या? हम तेरा नाम जपते और तू हमसे प्रेम नहीं करता। अब ये सोचती दोस्तों पहले साधु की। अब जो दूसरा साधु है उसकी सोच देखिए। वो बोलता है, दूसरा साधु बोलता है, झोपड़ी को देखकर खुश हो जाता है और अपने अंदाज से भगवान का स्मरण करके कहता है कि हे भगवान, आज विश्वास हो गया कि तू हमसे कितना प्यार करता है। ये हमारी आधी झोपड़ी तूने ही बचाई होगी, वरना आज तेज आंधी तूफान में तो पूरी झोपड़ी ही उड़ जाती। ये तेरी ही कृपा है कि अभी भी हमारे पास सर ढकने को जगह है। निश्चित ही ये मेरी पूजा का फल है। कल से मैं तेरी और ज़्यादा पूजा करूँगा। मेरा तुझ पर विश्वास अब और भी बढ़ गया है। तेरी जय हो, तेरी जय हो। दोस्तों, साधु 2 हैं, दोनों ही पूजा पाठ करते हैं, लेकिन एक जो है उसको नेगेटिव वे में लेके चला जाता है और दूसरा जो है उसे पॉजिटिव लेके चला जाता है। हमारी सोच हमारा भविष्य तय करती है। हमारी दुनिया तभी बदलेगी जब हमारी सोच बदलेगी। यदि हमारी सोच पहले वाले साधु की तरह होगी तो हम हर चीज़ में कमी ही नज़र आएगी, और यदि हमारी सोच दूसरे साधु की तरह होगी तो हमें हर चीज़ में अच्छाई ही नज़र आएगी। आज हम जिस परिस्थिति से गुज़र रहे हैं, हमें भी दूसरे साधु की तरह सकारात्मक सोच बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नेगेटिव सोचने से आज तक कभी किसी का फ़ायदा हुआ ही नहीं है, बल्कि आपका मन और ज़्यादा हलचलों से भर जाएगा जितना ज़्यादा आप नेगेटिव सोचेंगे। क्योंकि नेगेटिविटी को सिर्फ एक अंश भर चाहिए रहता है, एक चिंगारी चाहिए रहती है, चिंगारी से पूरा घर जल जाता है। अगर आप एक नेगेटिव सोच अपने मन में लेकर के आएंगे, आप देखेंगे आपकी हार्ट बीट्स जो है वो कितनी ज़्यादा फास्ट गति से भागना शुरू कर देती है। और वही आप अगर एक पॉजिटिव सोच अपने मन में लेकर के आते हैं तो पॉजिटिव सोच आपकी हार्ट बीट्स को स्लो डाउन कर देती है। तो अगर आप हार्ट बीट्स को स्लो ही रखना चाहते हैं, नॉर्मलाइज लाइफ जीना चाहते हैं, हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं दोस्तों, तो पॉजिटिव हो जाइए। अगर आप जितनी ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे आपकी हार्ट बीट्स बढ़ेगी, आपके हार्ट में ब्लॉकेज होगा, क्योंकि रक्त को बहने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही होगी। अगर कुछ भी कमी दिखाई दे या मेरी से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ओम शांति। दोस्तों, जैसे ही आप देख रहे हैं, आज जो राष्ट्र है वो पूरा कोरोना महामारी की जंग से विजेता बनाने के लिए पूर्ण ईमानदारी से कर्तव्य कर रहा है। सरकार भी हमें पूरी मदद कर रही है, तो हम सब भी एक होकर के जुटे हुए हैं। लेकिन इसी में अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो ये नेगेटिविटी हमारी ही ज़िंदगी को ख़राब करेगी कि हमको बाहर क्यों नहीं निकलने दिया जा रहा है,
हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे को राशन सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। देखिए, आप अकेले परेशान नहीं हो रहे हैं, आज पूरा भारत इस चीज़ को फेस कर रहा है। आप सोचिए उन लोगों के बारे में जो गरीब हैं, जो डेली का रोज़ का कमा कर के खाते हैं, क्या उनको परेशानी नहीं हो रही होगी? लेकिन फिर भी वो चुपचाप बैठे हैं ना, वो तकलीफ़ नहीं उठा रहे और वो आवाज़ नहीं उठा रहे, क्योंकि हम में ताकत है इसलिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। तो क्यों दोस्तों हम हर चीज़ को नेगेटिव क्यों लें, हम क्यों ना पॉजिटिव ले लें, क्योंकि सकारात्मक सोच और विशाल हृदयता से ही जीवन हम सुखमय और आनंदमय बना सकते हैं। आप अगर विपरीत परिस्थितियों में और ज़्यादा विपरीत होंगे तो वो आपके लिए ही दुखदाई है, और अगर आप उसको एक पॉजिटिव नज़र से देख कर के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो छोटी सी बात है, आई है चले जाएगी, क्योंकि कोई भी वक्त टिकता नहीं है। ये समय भी बीत जाएगा, ये वक्त भी गुज़र जाएगा। ये बीमारी आई है तो निकल ही जानी है, लेकिन हमको एक दूसरे का साथ, अपनी सोच अच्छी बना करके रखनी है। अगर हम ये करके रखेंगे तो हमारा मन कोई नहीं डगमगा सकता। जिस दिन हमारा मन डगमगा गया, हमारी क्षमता कम हो गई, उस दिन हमको हर तरह की बीमारी का, हर तरह की सोच का प्रभाव होने लग जाएगा। फिर वो दिन दूर नहीं रहेगा जब हमको डिप्रेशन होने से भी कोई नहीं रोक सकता। और आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो आपको डिप्रेशन तो क्या, कोई सी भी बीमारी घर नहीं कर सकती। इसलिए कोई भी माहौल में चिंता करने के बजाय आप अगर उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि परमात्मा कभी गलत नहीं कर सकता। उसने जो भी किया है, आज हमारे ही किए हुए कर्मों का फल हमें मिल रहा है। हमने प्रकृति को जितना दुख दिया है तो प्रकृति उसके बदले में हमसे दुख का रिटर्न ले रही है। हमने जितने जानवरों को मारा है, उनको दुख दिया है, प्रकृति को तकलीफ़ पहुंचाई है, तो उसका रिटर्न हम कर रहे हैं। बेहतर है कि अगर हम प्रकृति से माफ़ी मांगे, दिल में उससे क्षमा मांगे, तो शायद वो हमें क्षमा करके, और हमारे लिए जो समय जो लंबा जाने वाला है, हमें भी नहीं पता कितना समय, लेकिन अगर वो आप उससे क्षमा मांगेंगे तो हो सकता है वो आपको वो समय को कम कर दे, उस जो पीड़ा है उसको कम कर दे। तो क्यों ना हम साथ होकर सकारात्मक हो जाएं और पॉजिटिविटी से इस जंग को जीत लें। ओम शांति।